ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब वक्त हो गया है आपको यूपी की खबरें बताने का, जिसमें आप देखेंगे कि यूपी के सीएम अखिलेश यादव कैसे अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल अपनी बेटी के स्कूल गए थे वो। जी हाँ, यूपी की तमाम बड़ी खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। लखनऊ में शनिवार रात सीएम अखिलेश एक अलग ही अंदाज में नजर आए। वो पत्नी डिंपल यादव के साथ अपनी बेटी के स्कूल पहुंचे थे। अखिलेश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस फंक्शन में उनकी बड़ी बेटी टीना ने परफॉर्म किया। आपको बता दें कि सीएम की बेटी यहाँ के लॉ मार्टियन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज में क्रिसमस के चलते म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें टीना ने भी गाना गाया था। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री शैलेंद्र यादव ने समाजवादी पेंशन और शादी अनुदान योजना के तहत बिजनौर के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक बांटे। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार विकास में विश्वास रखती है और प्रदेश के हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा नागरिक नहीं है जो प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं से लाभ न उठा रहा हो। माननीय अखिलेश जी ने इस प्रदेश के गरीबों के उत्थान का जो सपना महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने देखा था, इन तीनों के सपने को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। उसे पूरा करने का जो काम माननीय अखिलेश जी ने किया है, उसी क्रम में समाजवादी पेंशन योजना है और वो अब तक हम उत्तर प्रदेश के 55 लाख परिवारों को दे रहे हैं कि शादी का अनुदान देने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। हम लोगों ने लगभग 468 लोगों को शादी अनुदान और लाखों लोगों को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। शैलेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने जो भी विकास कार्य किए सभी को समान रूप से फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं। उनमें पात्रता को आधार बनाया गया है, न कि धर्म, वर्ग, जाति को। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादों को केवल 4 सालों में पूरा करके कथनी और करनी के अंतर को खत्म किया है। अखिलेश सरकार ने समाज के हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। उन्होंने सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की, ताकि आम लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के कल्याण और मदद के लिए समाजवादी पेंशन, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, निःशुल्क बोरिंग, निःशुल्क लैपटॉप, महिला सशक्तिकरण के लिए 1090, 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा जैसे अनेक योजनाओं को लागू कर प्रदेश की जनता को लाभ पहुँचाया है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल परियोजना, IT सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सहित विभिन्न स्तरों पर विकास कार्यक्रमों का सफल संचालन किया है, जिनसे प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को फायदा मिला है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजनौर जिले में वर्ष 2016-17 में समाजवादी पेंशन योजना के तहत कुल 1,19,149 लाभार्थियों को 500 रुपए प्रति माह की दर से तिमाही पेंशन दी जा रही है, जो सीधे उनके खातों में पहुंचती है। शैलेंद्र यादव ने बिजनौर में सामान्य एवं OBC के 100, अनुसूचित जाति जनजाति के 200 और अल्पसंख्यक वर्ग के 200 लाभार्थी को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के 100, अनुसूचित जाति के 80 और सामान्य वर्ग के 20 लाभार्थियों को शादी अनुदान योजना के तहत 20-20 हजार रूपए के चेक भी बांटे। उन्होंने कहा कि बिजनौर में 1068 लाभार्थियों को 213.60 लाख रुपए के चेक बांटे गए हैं। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि शासन की तरफ से सभी योजनाओं को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाएगा। किसानों को मिलने वाली राहत की राशि की रफ्तार बहुत धीमी है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां 50% भी राशि बांटी नहीं गई। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि चित्रकूट, कानपुर, महोबा, जालौन और हमीरपुर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहां 50% राशि से कम ही बांटी गई है। चित्रकूट में सिर्फ 32% और हमीरपुर में सिर्फ 17.2% राशि का उपयोग पाया है। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया गया है कि अगले 2 हफ्ते में बाकी बची राशि को किसानों तक पहुँचाया जाए। हालांकि महोबा में 60.86% राशि बांटी जा चुकी है। अखिलेश सरकार बच्चों की सेहत को ठीक रखने के लिए हर जतन कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो सके। इसी के तहत शनिवार को यूपी में वजन दिवस मनाया गया। वजन दिवस पर 5 साल तक के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों पर वजन तोला गया, ताकि कुपोषण के शिकार बच्चे की पहचान की जा सके। ये वजन दिवस बरेली में मनाया गया। इसके तहत जिले के 2857 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3,83,000 बच्चों की सेहत पता करने की योजना बनाई गई। इस काम के लिए 118 अधिकारियों को तैनात किया गया है। सरकार की इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों का इलाज कराया जाएगा, जिनकी सेहत दुरुस्त करने के लिए पुष्ट आहार दिया जाएगा। ठंड आ चुकी है। गरीबों को इस ठंड में सरकार की तरफ से कंबल बांटने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 75 जनपदों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कंबल खरीदकर लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए सभी जनपदों को राशि मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा राहुल भटनागर ने आदेश दिया है कि किसानों को सूखा रबी 2016 और ओलावृष्टि 2015 में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जनपदों में बची राशि का 2 हफ्ते के अंदर वितरण किया जाए।
किसानों के बीच राहत की राशि बंटवाने के लिए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सूबे के उन जनपदों पर खास निगाह थी जिन जनपदों में सबसे कम राशि बांटी गई है। खासकर हमीरपुर और चित्रकूट के जिलाधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सूखा रबी 2015 और ओलावृष्टि 2015 में जिन किसानों का नुकसान हुआ है और राहत राशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावा ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने और गरीबों के बीच कंबल बांटने के लिए भी निर्देश जारी किया है। भटनागर ने कहा है कि राहत की धनराशि का वितरण प्रभावित किसानों के खाते में RTGS के जरिए सीधे खाते में पहुँचाया जाए।